सो बेटा आर्टिकल नंबर 15 पाथ ऑफ पीवी डायग्राम। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने पीवी डायग्राम के बारे में पढ़ा है। अभी इस पीवी डायग्राम का पाथ क्या होता है? देखो बेटा, कोई भी जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आ रही है, कहाँ से कहाँ? इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, तो वो स्मॉल इंटरमीडिएट स्टेप्स थ्रू होती है। मतलब उसकी बहुत सारी क्या होती है? स्टेजेस होती है। कहाँ से कहाँ? इनिशियल से लेके फाइनल तक जब वो प्रोसेस जाती है तो छोटे छोटे स्मॉल इंटरमीडिएट स्टेजेस में जाती है। क्लियर? यस। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेजेस है, तो स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक ये जो इंटरमीडिएट स्टेजेस है, इसके थ्रू जो प्रोसेस गई है, तो ये वाला जो पाथ होता है पूरा स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक, ये जो पूरा जो पाथ है, इस पाथ को बोला जाता है पाथ ऑफ पीवी डायग्राम। पाथ ऑफ पीवी डायग्राम। पी यानी प्रेशर, वी यानी वॉल्यूम। तो अभी हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है, इसलिए इस डायग्राम को बोला जाता है पीवी डायग्राम या पीवी कर्व। ये हमने लास्ट वीडियो में ही देख लिया है। तो अभी यहाँ पे देखो हमने क्या ड्रॉ किया है कि 1 2 3 4, ये यहाँ 4 ही स्टेजेस ड्रॉ किए हुए, जबकि वो बहुत सारी स्टेजेस होती है। रेफरेंस के लिए 4 ड्रॉ की है। तो अगर ये 1 मतलब इनिशियल पोजीशन पे है, तो तब मुझे बताओ इसका प्रेशर क्या है? तो आप बोलेंगे सर P1। वॉल्यूम क्या है? तो V1। ये जब यहाँ से दूसरे यहाँ पे आ गई, तो अब प्रेशर क्या है? तो P2। वॉल्यूम क्या है? तो V2। फिर ये 2 से थर्ड इस पे आ गई है, तो प्रेशर कितना है? P3। तो वॉल्यूम कितना है? V3। और यहाँ से ये 4th यानी जैसे फाइनल स्टेज पे आ गई, तो यहाँ पे प्रेशर P4 और वॉल्यूम V4। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो वो प्रोसेस है, हाँ, ये उस प्रोसेस का ये पाथ है, जिस पाथ को फॉलो करके वो थर्मोडायनामिक सिस्टम ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंची। तो इस पाथ को बोला जाता है पाथ ऑफ पीवी डायग्राम। सो बरोबर ध्यान दीजिए। फिर व्हेन ए थर्मोडायनामिक सिस्टम, जब एक थर्मोडायनामिक सिस्टम चेंजेस, क्या होती है? चेंज होती है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट इट पासेस थ्रू, वो पास होती है किससे? इट पासेस थ्रू ए सीरीज ऑफ स्मॉल इंटरमीडिएट स्टेट्स। तो वो इनिशियल से फाइनल तक जाते वक्त क्या होती है? बहुत सारे छोटे छोटे इंटरमीडिएट स्टेट्स से जाती है। जैसे हम भी एक शहर से दूसरे शहर जब जाते हैं, तो बीच में बहुत सारे क्या आते हैं? हाँ, विलेजेस आते हैं, छोटे छोटे शहर आते हैं, है ना? उसी प्रकार से ये प्रोसेस अपने इनिशियल से फाइनल स्टेज तक जाते हुए बहुत सारे स्मॉल इंटरमीडिएट स्टेजेस आती है, उसके थ्रू वो जाती है। तो दिस सीरीज ऑफ स्मॉल इंटरमीडिएट स्टेट्स, ये जो पूरी सीरीज है छोटे छोटे स्मॉल इंटरमीडिएट स्टेट्स की, व्हेन प्लॉटेड ऑन ए पीवी डायग्राम, जब उसको कहाँ पे ड्रॉ किया जाता है? ये पीवी डायग्राम। ये कौन सी डायग्राम? क्यों पीवी डायग्राम? क्योंकि देखो वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है, तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम कर्व, ये कर्व है ना, तो इसको बोला जाता है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम या प्रेशर वॉल्यूम कर्व। हाँ, तो इस पाथ को इज कॉल्ड ए पाथ। इसको क्या बोला जाता है? पाथ। किसका? ऑफ पीवी डायग्राम। ऑफ पीवी डायग्राम। तो चलो फिर से बताओ मुझे क्या? व्हेन ए थर्मोडायनामिक सिस्टम, जब एक थर्मोडायनामिक सिस्टम चेंजेस, क्या होती है?
चेंज होती है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। तब क्या होती है वो? इट पासेस थ्रू ए सीरीज ऑफ स्मॉल इंटरमीडिएट स्टेट्स। छोटे छोटे इंटरमीडिएट स्टेट्स के थ्रू वो पास होती है। दिस सीरीज ऑफ स्मॉल इंटरमीडिएट स्टेट्स व्हेन प्लॉटेड ऑन ए पीवी डायग्राम इज कॉल्ड अ पाथ ऑफ पीवी डायग्राम। तो यही अगर हम ये पीवी डायग्राम पे, ये जो पीवी डायग्राम पे यही अगर हमने वो स्टेट्स ड्रॉ की तो इसी को क्या बोला जाता है? पाथ बोला जाता है उस पीवी डायग्राम का। और ये पाथ ऐसा कर्व टाइप रहता है। क्या रहता है बाबू? तो पीवी डायग्राम ऑलवेज ऐसी कर्व टाइप रहेगी। ये उसकी इनिशियल स्टेट और ये उसकी फाइनल स्टेट। और ये पाथ हमें क्या बताता है? तो ये सेंटेंस देखो, द पाथ टेल्स अस। ये पाथ हमें बताता है द वे द सिस्टम हैज गॉन थ्रू द चेंज। मतलब वो सिस्टम में जो चेंज है वो कैसे ऑकर हुआ, सिस्टम में चेंज कैसे ऑकर हुआ। जैसे इनिशियल स्टेट पे थी तो यहाँ प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, ये यहाँ 2 पे आई तो प्रेशर बदल गया P2 वॉल्यूम बदल गया V2 पे। जब 3 पे आया तो प्रेशर P3 वॉल्यूम V3, और जब फाइनली 4 पे आई तो प्रेशर P4 वॉल्यूम V4। यस। तो अभी बेटा एक आर्टिकल नंबर 16 जो एक छोटी सी प्रोसेस है, क्वासिस्टैटिक प्रोसेस। क्या? क्वासिस्टैटिक प्रोसेस, एक छोटी सी उसकी डेफिनेशन है। तो किसे बोलेंगे हम क्वासिस्टैटिक प्रोसेस? क्वासिस्टैटिक प्रोसेस हम किसे बोलेंगे? देखो बेटा, क्वासिस्टैटिक प्रोसेस उसे बोला जाता है जिसमें जो वेरिएबल्स है उस सिस्टम के, किसके वेरिएबल्स? सिस्टम के। जिन वेरिएबल्स को क्या बोला जाता है? स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोला जाता है? जैसे कि कौन से है? प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। ये क्या है? उस सिस्टम के वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स। अगर इन वेरिएबल्स में चेंजेस बहुत छोटे छोटे स्टेज में होते होंगे, जैसे कि अभी हमने प्रोसेस बताई कि ये प्रोसेस इनिशियल से फाइनल स्टेट तक आई, तो इनिशियल से फाइनल स्टेट तक आते हुए उसमें छोटे छोटे चेंजेस हुए ना। ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हम रेफरेंस के लिए दिखाते वक्त हमने 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 बताया, जबकि वो चेंजेस बहुत बड़े पैमाने पे छोटे छोटे स्टेप्स में होते हैं। तो चेंजेस कैसे हो रहे हैं? कैसे हो रहे हैं? बहुत स्मॉल लेवल पे। कैसे? स्मॉल लेवल पे। मतलब जैसे यहाँ इनिशियल स्टेट पे प्रेशर P1 तो दूसरे इस पे प्रेशर P2, तो P1 और P2 के बीच में डिफरेंस कैसा रहेगा? वेरी स्मॉल। इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम V1 और P2 या 2 पे वॉल्यूम V2, तो V1 और V2 में डिफरेंस क्या रहेगा? वेरी स्मॉल। और कैसे हो रही है प्रोसेस? स्लो इसमें। कैसे? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। तो ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है क्वासिस्टैटिक प्रोसेस। तो बराबर ध्यान दो, क्वासिस्टैटिक प्रोसेस यानी द प्रोसेस, वो प्रोसेस इन विच, जिसमें चेंजेस इन द स्टेट वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम के जो वेरिएबल्स है उसमें आने वाले चेंजेस ऑकर होते हैं, मतलब तैयार होते हैं चेंजेस। कैसे? इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, यानी बहुत ही छोटे लेवल पे चेंजेस होते हैं। इज कॉल्ड एज क्वासिस्टैटिक प्रोसेस। उसको क्या बोला जाता है? क्वासिस्टैटिक प्रोसेस। तो बोलो क्या होती है क्वासिस्टैटिक प्रोसेस? वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम के वेरिएबल जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये क्या होते हैं? इनमें चेंजेस इनफाइनेटेसिमली स्लोली, बहुत ही कम, मतलब चेंजेस कैसे हो रहे हैं? स्मॉल। इसमें कैसे हो रहे हैं? जैसे ये 1 to 2 छोटा सा चेंज, 2 to 3 छोटा सा चेंज, 3 to 4 छोटा सा चेंज, 4 to 5 छोटा सा चेंज। क्लियर क्या? और कैसे? स्लोली। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्वासिस्टैटिक प्रोसेस। 17 आर्टिकल थर्मोडायनामिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? देखो, थर्मोडायनामिक प्रोसेस मैंने अभी बताया आपको कि जो सिस्टम होती है उसमें अलग अलग क्या होती है? वेरिएबल्स।
जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स, ये स्थिति के अनुसार जो वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। वेरिएबल्स यानी वो टर्म्स जो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस यानी वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम के जो वेरिएबल्स है वो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा चेंज होते होंगे। तो वो सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जा रही है कि नहीं, यही फिर से फिगर इनिशियल से कहा जा रही है फाइनल स्टेट तक। तो ये जो सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जा रही है, इसके दरमियान अगर उस सिस्टम के जो वेरिएबल्स है, कौन से वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स, ये कम से कम कितने चेंज हो रहे होंगे, 2 या 2 से ज्यादा। जैसे प्रेशर और वॉल्यूम आप देख रहे हैं, यहाँ क्या चेंज हो रहे हैं बताओ बड़े, इस ग्राफ में क्या चेंज हो रहे हैं, इस पीवी डायग्राम यानी पीवी कर्व में क्या चेंज हो रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे। सर ये जब इनिशियल स्टेट पे थी तो सर इसका प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था। जब ये सर 2 पे आ गई तो सर देखिए प्रेशर बदल गया, P2 हो गया और वॉल्यूम बदल के V2 हो गया। 3 पे आई तो सर प्रेशर P3 हो गया, वॉल्यूम V3 हो गया। जब ये सर 4 पे आई तो प्रेशर P4 हो गया, वॉल्यूम V4 हो गया। अरे तो इसमें कौन चेंज हो रहा है, सर प्रेशर और वॉल्यूम। मतलब कम से कम 2 चेंज होने चाहिए या 2 से ज़्यादा भी, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और मान लो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो कम से कम कितने वेरिएबल्स उस सिस्टम के चेंज होने चाहिए, 2 चेंज होने चाहिए। क्या है थर्मोडायनामिक प्रोसेस, अ प्रोसेस, वो प्रोसेस इन विच, जिसमें 2 और मोर स्टेट वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम के 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स कैन बी चेंज, क्या किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं, इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो बताओ बड़ा थर्मोडायनामिक प्रोसेस में क्या होना चाहिए, कम से कम 2 वेरिएबल्स चेंज होने चाहिए। कौन से वेरिएबल्स होते हैं वो सिस्टम के, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ओके, तो कम से कम कितने वेरिएबल्स चेंज होने चाहिए, 2 वेरिएबल्स चेंज होने चाहिए। तो उस प्रोसेस को, ये जो इनिशियल से लेके फाइनल स्टेट तक ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोला जाएगा। तो कम से कम कितने वेरिएबल्स चेंज होने चाहिए, 2 से ज्यादा चलेंगे लेकिन 2 से कम नहीं चलेंगे। ओके, यस, पुट इट।